स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमें अपना मन अच्छा चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शरीर के, अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और अगर अपने तन की सेहत का हमें ख्याल रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले, अपने इलाके की साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अगर गौर से देखा जाए तो दरअसल ये वो कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, एक हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जीवन की हम बात करते हैं, और ये जीवन तभी संभव है जब हमारी सेहत अच्छी होगी। स्वच्छ भारत की कामना हम करते हैं और इसी कामना को लिए दूरदर्शन के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता। जी हाँ, स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम न केवल आसपास की सफाई की बात करेंगे बल्कि हम पर्सनल हाइजीन की भी बात करेंगे। अपने चेहरे के उस हिस्से की बात करेंगे जिसके बिना आपकी और हमारी मुस्कुराहट अधूरी है। जी हाँ, हमारे दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। ओरल हाइजीन पर आज बात होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपकी आंखों को थोड़ा सुकून देते हैं। आपको भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर हम लिए चलते हैं। कश्मीर का गांदरबल ज़िला, वहाँ आपको बताते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को किस तरह देशभक्ति के जज्बे के साथ लिया गया है। ये वो ज़िला है जहाँ पर प्रशासन ने वहाँ के नागरिकों की मदद के साथ स्वच्छता अभियान को एक मुहिम बना लिया है। वहाँ के नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह सफाई हमारी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। आइए कश्मीर चलते हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग तरक्याती प्रोग्रामों के जरिए मुस्तफ़ीद किए जा रहे हैं और इन्हें बुनियादी सहूलियतें बहम रखने के लिए मरकज़ी मावनत के कई प्रोग्राम अमलाए जा रहे हैं। वहाँ सेहत सफाई और मुख्तलिफ वबाई बीमारियों से बचने के लिए सरकारी सतह पर भी कई इक़दामात उठाए गए। मुख्तलिफ बीमारियों का कल्ला कमा करने में महकमा सेहत आमा अगरचे कामयाब हुआ है, ताहम दूसरी कई बीमारियों से महफूज रखने के लिए अवामी बेदारी मुहिम के साथ साथ ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिससे मुल्क भर में इंसानी सेहत की ज़मानत मुमकिन हो। माहौलियाती आलूदगी, गैर मुनासिब ग़िज़ा और साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी, ये मुश्किलात इंसान को हर मरहले और हर मौके पर दरपेश हैं। इन मुश्किलात से बचने के लिए अगरचे कई इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ताहम गरीबी और बेबसी के बाइस गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के यहाँ ना ही मुनासिब ग़िज़ा है और ना ही अपने माहौल और आसपास को साफ रखने के लिए कोई सहूलियत बहम है। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कौमी सतह पर कई स्कीमों को तरतीब दिया गया, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान एक इनकलाबी इक़दाम है जो मौजूदा वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, और ये मिशन तमाम रियासतों ने अपना कर कौमी बेदारी का एक नया पैगाम फैलाया। ज़िला गांदरबल में भी इस हवाले से मुहिम शुरू की गई और इस इक़दाम को अपनाया गया। स्वच्छ भारत अभियान मिशन का जिक्र करते हुए एडीसी गांदरबल जनाब शहबाज अहमद मिर्ज़ा अपने तासुरात यूँ बयान कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में शुरू किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं उसका मकसद है लोगों में अवेयरनेस फैलानी सैनिटेशन के हवाले से कि किस तरीके से वो अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने गांव को साफ़ रखें। वो जो सैनिटेशन के एटिकेट्स हैं वो लोगों में इनकलकेट करने का मकसद है इसका। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई प्रोग्रामों के ज़रिए एक तरफ अवामी बेदारी मुमकिन बनाई गई और दूसरी तरफ गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वालों को साफ पानी बहम रखने, सेहत सफाई और सैनिटेशन के लिए जदीद तर्ज के बैतुल खला बनाने के लिए इमदाद फराहम करने के इक़दामात उठाए गए। इस इमदादी प्रोग्राम के ज़रिए देहात में सैनिटेशन का ऐसा कल्चर बनाने का अहद किया गया जिसमें देहात के लोग फुजलात से पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। गांदरबल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RD कसाना ने इस सिलसिले में कहा कि अपने माहौल को जब आप साफ़ रखोगे तो इस माहौल में जितनी भी गंदगी है, जितनी आलूदगी है,
वो जो है साफ़ हो जाएगी। और ये आलूदगी जो है यही एक ज़रिया बनता है बीमारियों के फैलने का। और साथ साथ में दूसरी ये बात कि जो माहौल में आलूदगी है या पानी में आलूदगी है या हवा में आलूदगी है या बाकी जो गर्दो गुबार है, इससे सफाई रखने से और ये दूर करने से इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ये जितने भी हैं ये दूर हो सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ज़रिए जहां दूर दराज देहात मुख्तलिफ सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वहां इस स्कीम के ज़रिए शहरी इलाकों की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है। जहां इस स्कीम के ज़रिए कम्युनिटी सेंटरों, हस्पतालों, स्कूलों और आंगनवाड़ी सेंटरों में बैतुल खुला तामीर किए जा रहे हैं, वहां इसके ज़रिए ज़ाती घरानों के बैतुल खुला तामीर करवाने के लिए ख़ास इमदाद दी जा रही है, जिससे आम लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का मकसद सिर्फ यही नहीं कि लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात के ज़रिए मुस्तफ़ीद किया जाए, बल्कि अवामी बेदारी इस मिशन का एक अहम हिस्सा है, जिससे लोगों में सफाई और सेहत आमा के मुख्तलिफ इक़दामात की जानकारी हासिल हो सके, ताकि वो ख़ुद भी इन इक़दामों को हाथ में ले लें, जिससे इस मुहिम का मकसद पूरा हो सके, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि हमारा पूरा देश सफाई के एतबार से मुख्तलिफ आलूदगियों से महफूज रहे। ये तब ही मुमकिन है जब आम लोग भी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। ज़िला पंचायत ऑफिसर गांदरबल शरीफुन्निसा इस मुहिम के हवाले से यूँ जानकारी दे रही है। हमने एक प्रोग्राम तरतीब दे दिया, हमने अवेयरनेस कैंपस मुकर्रर किया, एक फ्रेमवर्क, एक प्लान बनाया, जिसका स्टार्ट हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से किया। एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ रखना है, क्लीननेस अपने एरियाज़ में वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कूल्स में टीचर्स अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, और उसमें हमने PHE डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया। स्वच्छ भारत अभियान एक अवामी तहरीक है। इस तहरीक के साथ जुट जाना इस तहरीक की कामयाबी है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए अवामी शिरकत लाजमी है, तब ही हम सफाई का आंदोलन चलाने में कामयाबी हासिल करेंगे। ये आंदोलन अवाम का है और अवाम को ही इससे कामयाब बनाना है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी गांदरबल ने हमारी टीम के साथ बात करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत का जो मिशन हमारा है कि हम कैसे अपने अपने इलाके को, अपने एरिया को साफ़ रखें, क्लीन रखें। उसके लिए हमने उस दिन लॉन्च यहाँ पे डंपर प्लेसर जो हमने इंस्टॉल किए उस दिन, जहाँ पे हमारा कलेक्शन पॉइंट होता था, गार्बेज कलेक्शन पॉइंट, उसको हमने प्रॉपरली अंडर डंपर प्लेसर में उनको वहाँ पर इंस्टॉल कर लिए, क्योंकि जो भी हमारे टेम्प्रेरी कलेक्शन पॉइंट हैं, हम गार्बेज वहाँ पर डालते थे, हम हमारे जो बंदे हैं अब वो प्रॉपरली अब उस डंपर प्लेसर में डालते हैं, और उसके बाद हमारी गाड़ी आती है और उसको लिफ्ट करती है। स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन को कामयाब बनाना हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी है, जिससे न सिर्फ माहौलियात में तब्दीली आएगी, बल्कि सेहत और सफाई के हवाले से हर फ़र्द को एक मस्बत आगाही हासिल हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। अगर भारत का हर नागरिक इस मुहिम को देशभक्ति के जज्बे की तरह ले लेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम स्वच्छ भारत को देख पाएंगे, एक सुंदर भारत को देख पाएंगे। कश्मीर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी खूबसूरती का भी ध्यान रखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, किस तरह से हम अपने दांतों की सफाई रख सकते हैं और क्यों हमें अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर डेंटल एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नवीन मिश्रा। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव आर टीथ आर। हमारे टीथ बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, और ये सेंसिटिविटी जो है वो कुदरत ने प्रदान की है। इसके अंदर नसों का अपार भंडार है, और खुदा ना खास्ता हम लोग बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें दांत की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे अगर इनएडिक्वेट ब्रशिंग करते हैं, इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ टूथपेस्ट यूज़ होता है या टूथ पाउडर यूज़ होता है,
तो इससे दांतों को नुकसान पहुंचता है, दांतों का जो लेयर है वो घिस जाता है, जिस कारण से वो नस जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आपके खान पान में जो कमी आती है, कोई विटामिन्स हो गई उसकी कमी, कोई मिनरल्स हो गई उसकी कमी, कैल्शियम की कमी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। साथ साथ आज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट, सो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं दांतों को, तो इससे भी एक सेंसिटिविटी होती है। दांत के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एसिड से डिमिनरलाइज होते हैं। दूसरा, हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो पाश्चात्य रूप को अपनाता चला जा रहा है, जिस कारण से जैसे हम लोग जंक फूड बोलते हैं, और वी आर माई सेल्फ, और जो हम लोग हैं वो मॉलिटेरियन एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। इसमें मॉल्स में जाके हम लोग कुछ फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जिस कारण से जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो इंट्रा ओरल में क्रिएट होती है, जिससे डिमिनरलाइजेशन होता है और दांत धीरे धीरे डिमिनरलाइज करता है और कैविटीज़ फॉर्म होती है और फिर टूथ लॉस होता है। 3 खास बातें सामने आती हैं जब हम ओरल केयर की बात करते हैं। पहला कि आप अपने दांतों का ख्याल कैसे रखते हैं, उनकी साफ सफाई का कितना ख्याल रखते हैं। दूसरा, आपकी डाइट हैबिट क्या है, आप क्या खाते हैं। और तीसरा, पोल्यूशन जो आपके दांतों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अगर एक एक करके इन चीज़ों को पकड़ते हैं तो डॉक्टर साहब, जब हम सफाई की बात करते हैं, दांतों की सफाई की, तो सबसे पहली बात आती है, सबसे ईजी वे है आप ब्रश कीजिए। कितनी बार ब्रश करना चाहिए और कितनी देर ब्रश करना चाहिए, एंड द राइट वे टू ब्रश। ब्रशिंग का जो सेंस है, सेंस ऑफ ब्रशिंग, हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 वे। इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, लगभग 90 से 95% लोग हॉरिजॉन्टल ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वे ऑफ ब्रशिंग है उससे दांत का इरोजन होने का और एट्रीजन होने का चांसेस ज़्यादा है, दांत ज़्यादा घिसता है, जिस कारण से फिर सेंसिटिविटी आती है। तो राइट वे ऑफ ब्रशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट। व्हाट आई एडवोकेट दैट for us, basically a circular motion of a brushing is essential. Circular motion of a brushing होने से क्या होता है कि आप evenly force को पूरे दांतों के सरफेस के ऊपर लगाते हैं, जिससे दांत का घिसना थोड़ा कम होता है। सेकंड, द अमाउंट ऑफ ब्रशिंग, हाउ मच यू ब्रश। देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल कि आप 2 बार ब्रश करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। यू कैन ब्रश 4 times a day, 5 times a day, but with not paste. The paste should be utilized only in the morning and when you retire to the bed. So dinner के बाद पेस्ट इंड्यूस्ड आप ब्रशिंग कर सकते हो, बाकी आप ब्रश ऐसे भी हम लोग मान लेते हैं कि टूथपेस्ट आप ले रहे हैं तो आपके दांत साफ हो रहे हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि घिसना दांतों को ज़्यादा नहीं है। अगर आप राउंड करते हैं और हर दांत के कोने तक पहुंच जाते हैं तो 1 से 1.5 मिनट की ब्रशिंग काफ़ी है। 1 से 1.5 मिनट नहीं, यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन टू 3 to 4 minutes, so because you have to rotate the brush, and rotating the brush is requires dexterity, it requires time, time consuming procedure है, बट हम लोग दे नहीं पाते। 3 से 4 मिनट ब्रशिंग नहीं दे पाते और जल्दी सुबह उठते हैं और फिर ब्रश करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में ब्रश करते हैं, जिससे दांत का जो सेल्स है और इनामल जो कवरिंग है वो डैमेज हो जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर किलिंग आवर टूथ ourselves. So my thing is that I advocate that gentle, regular, circular way of brushing is good for your health, good for your oral hygiene, and it works very good throughout your life if you do it. डॉक्टर साहब, हम शहरों की बात करते हैं, लेकिन दातुन रूरल एरिया में या यहाँ भी कहीं घरों में अभी भी वो बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि नहीं, नीम का दातुन करने से दांत अच्छे हो जाएंगे, या सरसों के तेल में नमक मिला के आप कर लेते हैं, तो ये कितना कारगर है? इंडियन पॉपुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आयुर्वेदिक ड्रग्स का और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस का। आई एम नॉट डिनाइंग एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ एन आयुर्वेदिक, बट एक्चुअली जो लोग सोचते हैं कि जैसे दतवन यूज़ करते हैं, दातून को यूज़ करते हैं, नीम का दातून, इट हैज़ गॉट एन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, बट लिटरेचर में उसकी जो स्टडीज़ हैं वो बड़ा कम है। तो वी कांट एडवोकेट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ पब्लिश्ड, unless and until a randomized controlled trial over a large scale has been performed to say that this is important for oral health, keeping an oral health. लेकिन ज़्यादातर जो लोग दातून यूज़ करते हैं वो दातून को यूज़ करते हैं बस एक ऐसे सेंस में कि दैट इट क्लीन्स द टूथ सरफेस, देन दे यूज़ अ टाइप ऑफ ऑयल, देन यूज़ अ सॉल्ट। एक्चुअली फॉर अ साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ दीज ऑल थिंग्स इज नॉट गुड, उससे दांतों को और नुकसान होता है। इसका मतलब डॉक्टर साहब, आप दातून करना रिकमेंड नहीं करते हैं, ये इतना कारगर नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं सरसों का तेल और नमक, या नानी दादी बचपन में कहा करते थे कि आप लहसुन दांत में अगर दर्द है तो वो दबा लें,
लौंग दबा लें, ये कितने कारगर रहते हैं तरीके? इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, जैसे लहसुन में एक बहुत सारा इंग्रेडिएंट होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो सूजन को कम करता है, लेकिन दांत के अंदर एक बार नस की बीमारी आ जाती है तो फिर उसके बाद इलाज करना पड़ता है। कहा जाता है कि जैसे हमारे जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसमें दो डिफरेंट ब्रांचेस बने, एक बना मेडिसिन, दूसरा बना सर्जरी। जब मेडिसिन से किसी चीज़ का इलाज नहीं होता है तो हमको सर्जिकल के तरफ जाना पड़ता है। तो दांत एक ऐसी बीमारी है, दांत की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि अगर उसमें अगर ट्रीटमेंट ना हो तो फिर ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा या कुदरत ने ऐसा अंग प्रदान किया है दांत को कि ऊपर का जो सरफेस होता है वो ब्लड सप्लाई नहीं होती उसकी। तो एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर तो सर्जन के पास, डेंटल सर्जन के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना आवश्यक बन जाता है, रेदर दैन कि आप उसको छोड़ दें और ये सोचें कि लहसुन लगा लें या नमक तेल यूज़ कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा बस कुछ क्षण होता है, क्योंकि दे एक्ट एज कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, वो सूजन थोड़ी कम करती है। सफ़ेद रंग बहुत खूबसूरत लगता है जब आप मुस्कुराते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी मुस्कुराहट और इसकी चमक के लिए भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे लोशन बाजार में मिलते हैं। हमने देखा उस दिन ये टूथ क्लीनिंग, टूथ वाइटनिंग लोशन मिल रहा है, या कहा जाता है कि आप च्युइंगम ज़रूर से ज़्यादा लें तो आपके दांतों में वाइटनिंग आ जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे दांत। और क्या ये संभव है कि आपको जो बचपन में दांत मिले हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये लोग को जानने की आवश्यकता है कि बाज़ार में जो भी टूथ वाइटनिंग जेल्स हैं वो दांतों के परत को और नुकसान पहुंचाते हैं जी। आपको अपने डेंटल डॉक्टर्स के पास जाके ज़रूर ही मिलना पड़ता है कि आपकी बीमारी कौन सी है। बहुत सारी बीमारी